तो एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का क्लास लेकर। यानी इस क्लास में हम आपको जो है ना ई का ए उच्चारण वाले वर्ड्स को जो है ना पढ़ना सिखाएंगे। आप जो है ना क्लास को लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो है ना बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इंग्लिश की अक्षर को जोड़ करके इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ई का ए उच्चारण कब होगा। ठीक है ना। तो शुरू करने से पहले आप इस क्लास को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, यानी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंचता रहेगा। और आप लोग जो है ना रोज शाम को 7:30 बजे तैयार रहिएगा क्लास करने के लिए। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब हम देखते हैं ई का ए उच्चारण। तो इसका रूल है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई रहता है तब ई का ए उच्चारण होगा। ठीक है ना। और इसमें कोई दूसरा वोवेल नहीं होगा। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, जैसे एन ई और यहाँ पे टी है तो इसको एक साथ लिखा गया है तो एक वर्ड्स बना है। तो इसी को जोड़कर जैसे कि आप पढ़ लेते हैं एन ई टी, ये तो आप पढ़ लिए, लेकिन इसका उच्चारण क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, यही मालूम नहीं है। तो देखिए इसको पढ़ेंगे नेट, एन ई टी। देखिए दो कॉन्सोनेंट, देखिए यहाँ पे एन और यहाँ पे टी क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। वोवेल कितना है, 5 है। ए ई आई ओ और यू, ये 5 वोवेल है। बाकी 21 जो है ना वो सभी कॉन्सोनेंट है। ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे एन और टी दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आया है, ई आया है। तो इस ई का ए उच्चारण होगा। ठीक है ना। तो एन का क्या होगा, 9 होगा। और ई की मात्रा के लिए क्या लगेगा, यानी ई के लिए लगेगा ए, तो ए का मात्रा लग जाएगा यहाँ पे, इस पे ए। और टी से क्या होगा, ट। तो इसको क्या पढ़ेंगे, नेट। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए डब्ल्यू ई टी, इसको एक साथ यहाँ पे लिखा गया है तो एक वर्ड्स बना है, इसको पढ़ेंगे वेट। डब्ल्यू से क्या होता है, वह होगा, और ई का जो है ना ए होगा, तो इसका मात्रा लग जाएगा इस पे, और टी से ट, वेट। ठीक। इसी तरह से जो है ना यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिया गया है इसको पढ़ा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है ना पढ़ना हम सीखते हैं। देखिए यहाँ पे एल ए जी, इसको क्या पढ़ेंगे, लेग। इसको लीज या लेज नहीं पढ़ेंगे, लेग पढ़ेंगे। जी का गौ उच्चारण होगा। ठीक है ना। लेग, एस ई डबल एल, सेल। बी ई डी, बेड। डब्ल्यू ई बी, वेब। बी ई डबल एल, बेल। जे ई टी, जेट। आर ई डी, रेड। ई एन डी, इसको क्या पढ़ेंगे, एंड पढ़ेंगे। देखिए शुरू में ई है फिर भी इसको एंड पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए डबल जी, इसको क्या पढ़ेंगे, एग पढ़ेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए अब टी ई एन, इसको क्या पढ़ेंगे, टेन पढ़ेंगे। पी ई एन, पेन। एच ई एन, हैन। वाई ई टी, येट। एम ई एन, मेन। डब्ल्यू एच ई एन,
वेन, THEN, देन, LET, लेट, SET, सेट, SELF। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, सेल्फ पढ़ेंगे, सेल्फ, सेल्फ, HELP, हेल्प, LEFT, लेफ्ट, YES, yes, DELL, डेल, NACK, नेक। देखिए यहाँ पे पिछली क्लास में ही बताए थे कि सी और के एक साथ जब लिखा रहता है ना तो इसका उच्चारण क होता है, ठीक है ना, कहीं पे भी लिखा रहे तो सी के का आप क उच्चारण कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, TEST, टेस्ट, MET, मेट, SENT, सेंट, BEST, बेस्ट, FELL, फेल, TENT, टेंट, SEND, सेंड, REST, इसको क्या पढ़ेंगे, रेस्ट पढ़ेंगे, GEM, जेम। तो इस तरह से जो है आप ई का ए उच्चारण वाले वर्ड्स को पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई रहेगा और उसमें कोई दूसरा वोवेल नहीं रहेगा तो ई का ए उच्चारण होगा। तो चलिए एक बार इसको जो है ना डायरेक्ट पढ़ना आपको सिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना आ जाए, क्योंकि पढ़ना आ जाएगा तो आप बोलना भी सीखिएगा और साथ में लिखना भी आप सीख पाइएगा। सबसे पहले आपको पढ़ना आना चाहिए, तभी आप लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए इसको डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, लेग, सेल, बेड, वेब, बेल, जेट, रेड, एंड, टेन, पेन, हेन, येट, मेन, वेन, देन, लेट, सेट, सेल्फ, हेल्प, लेफ्ट, yes, डेल, नेक, टेस्ट, मेट, सेंट, बेस्ट, फेल, टेंट, ये क्या लिखा है, सेंड, रेस्ट, जेम। तो इस तरह से जो है आप इसको डायरेक्ट पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के क्लास में बस इतना ही, यानी इंग्लिश सीखने का यह 6 क्लास था। इस क्लास को जो है ना आप अपने सभी फ्रेंड को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा और इसको अपने कॉपी में लिख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास यानी इंग्लिश के क्लास 7 में।